फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी में। आज हम लोग घटना चक्र की सीरीज में आज का टॉपिक साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बिहार एसआई, बिहार पुलिस और 69 बीपीएससी के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। तो इसका आंसर बी सही है। नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत क्रांति कहकर पुकारा गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई में पहुंचा था। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तो इसलिए आंदोलन किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन आयोग नियुक्ति किया गया था। तो साइमन आयोग का नियुक्ति 1927 ईस्वी में किया गया था, लेकिन भारत 1928 ईस्वी में मुंबई में पहुंचा था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। तो इसका आंसर ए सही है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे और सातों ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो इनमें से कौन जो सदस्य था वह उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन था। तो इसका आंसर ए सही है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो साइमन कमीशन को भारत से बाहर रखा गया था, लॉर्ड इरविन के सुझाव से रखा गया था। इसका आंसर डी सही है। कथन ए एवं कारण आर दिए गए हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। यह बिल्कुल सही है। साइमन आयोग ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए का। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनना है। तो उसकी नियुक्ति 1919 से एक्ट के क्रियान्वयन में पूछताछ के लिए किया गया था। ये बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। तो ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। तो ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने उनका विरोध किया था। बिल्कुल विरोध किए थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति किया है। तो यह सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो लाला लाजपत राय जो घायल हुए थे वह साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में घायल हुए थे। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का उपाधि लाला लाजपत राय को दिया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। यह बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो ये भी सही है। एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसका आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया गया था वह जवाहर एम.एल. नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज का जो मांग किया गया था वह सर तेज बहादुर संप्रू और जयकर ने किया था। इसका आंसर सी सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा किया गया था? तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का किया गया था। तो नहीं, यह गलत है। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन का किया गया था। यह बिल्कुल सही है।
संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठबंधन से संबंधित थे? तो इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग से जो संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, केवल 2 और 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा, और इसका विषय जो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री जो प्रस्ताव रखा गया था वह 1929 में रखा गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, वह लीग किसके विरोध में स्थापित किया गया था? यह जो विरोध था यह नेहरू रिपोर्ट के विरोध में यह प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाएगा? यह मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? यह हसरत मोहानी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। इसका आंसर बी सही है। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह 1929 ईस्वी में पारित किया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता है, तो 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। यह किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका आंसर बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो घोषित किया गया था यह 26/1/1930 ईस्वी को किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज के लिए घोषित किया गया था। तो कांग्रेस का जो लक्ष्य था पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना था, यह घोषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो पहली बार जो तिरंगा लहराया गया था वह 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 वाला अध्यक्षता किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। यह बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। यह जो है गलत है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए यह संकल्प पारित किया गया था। तो यह भी गलत है। इसका आंसर ए सही है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज को प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें
कांग्रेस का पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज जो घोषित किया गया था यह किस अधिवेशन में किया गया था? यह लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। इसका आंसर ए सही है और इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ किया था? तो कांग्रेस ने स्वराज की घोषणा का सबसे पहले लाहौर में किया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्षता कौन किए थे? तो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। निम्नांकित में कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? इनमें कौन सा शामिल नहीं था? इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किनके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था वह लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ जो प्रारंभ किया गया था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर सी सही है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किए थे। उन्होंने साबरमती आश्रम से कुछ चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी से सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दांडी यात्रा कब हुआ था? तो दांडी यात्रा जो हुआ था वह 1930 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर डी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से कब प्रारंभ किए थे? तो दांडी मार्च जो है यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर सी सही है। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो साबरमती आश्रम से किए थे। इसका आंसर बी सही है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? यह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? यह दांडी से किया गया था। इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित प्रांतों में किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक था? तो कहाँ के सत्याग्रहियों की संख्या सबसे अधिक था? तो गुजरात के था। इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में जो भाग लिए थे वह सरोजिनी नायडू लिए थे, राजकुमारी अमृत कौर लिए थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिया गया था। इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक जो माना जाता है वह नमक सत्याग्रह में माना जाता है। इसका आंसर बी सही है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किए थे? इसका आरंभ दांडी से किया गया था। इसका आंसर बी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वह दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। इसका आंसर सी सही है। दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च जो शुरू किया गया था वह नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का जो संबंध है वह नमक कानून के तोड़ने से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो है वह टोटल 24 दिन चला था। इसका आंसर सी सही है। सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था? इनमें से सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था और साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी को हुआ था। इसका नियुक्ति 1927 में हुआ था, लेकिन भारत में 1928 ईस्वी को आगमन हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो 6 अप्रैल 1930 की जो तिथि है यह किस लिए जाना जाता है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने के लिए जाना जाता है। इसका आंसर
ए सही है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में चलाया गया था, यह बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो, या मुफ्त में उपलब्ध नहीं कराना चाहते थे, यही गलत है। इसका आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है। इसका आंसर सी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो यह गलत है। इनको नमक कानून तोड़ने के विरोध में इनको सजा दिया गया था, तो यह गलत हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दिया गया था, यह बिल्कुल सही है। इसका आंसर केवल 2 सही है। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? यह जो कथन है यह गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। इसका आंसर बी सही है। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च किए थे, तो यह बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, तो यह भी सही है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, तो यह भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी को नमक बनाया था, तो नहीं, यह नमक नहीं बनाए थे। यह एक मुट्ठी नमक लेकर इस कानून को विरोध किए थे, तो इसका आंसर सी गलत है। यह नमक नहीं बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो दांडी यात्रा के विषय में इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है इसमें देखते हैं, पहले सही को देखते हैं। यह पूर्ण एक पैदल यात्रा था, तो यह बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर यह समापन दांडी में हुआ था, तो यह भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरा हुआ था, तो यह भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुआ था, तो यह 15 मार्च को शुरू नहीं हुआ था, यह 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। यही गलत है। इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो इनका स्थान कौन लिए थे? तो अब्बास तैयबाजी के द्वारा लिया गया था। इसका आंसर ए सही है। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वह यरवदा जेल में थे। इसका आंसर ए सही है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा जो थे वह किस आंदोलन में भाग लिए थे? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह व्यक्ति कौन था? वह जो व्यक्ति था वह बेब मिलर थे। इसका आंसर बी सही है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो सत्याग्रह के बारे में जो समाचार दिए थे वह बेब मिलर थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन थे? तो बेब मिलर थे। इसका आंसर बी सही है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर जो एक अभियान संगठित किया गया था वह श्री राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने अभियान किया था। तो खुदाई खिदमतगारों ने जो अभियान किया था वह पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का किया था, इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया था। तो लाल कुर्ती दल जो संगठित किया गया था यह अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा संगठित किया गया था। इसका आंसर ए सही है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक जो हैं वह प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किए थे। वह किस आंदोलन में किए थे? तो सविनिया वंगिया आंदोलन में गोली चलाने से इनकार कर दिए थे। इसका आंसर सी सही है। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड के जो नायक थे वह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। इसका आंसर सी सही है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन जो है यह मणिपुर में आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन का जो एक हिस्सा था वह सविनिया वंगिया आंदोलन से संबंधित था। इसका आंसर बी सही है। सविनिया वंगिया आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो सविनिया वंगिया आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने जो महत्व दिया था वह रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था। इसका आंसर ए सही है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वह किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो वह पटना से थी। इसका आंसर बी सही है। तो ये लास्ट प्रश्न था। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।